सच्ची लसत्कुण्डलं कुले विराजमानम् यशोदापियो आह्लादमानम् परामृष्टमत्यं ततः गोप्य निबन्तं अनुशासितं भक्ति धीरानन्दकुण्डे जलघोषं जल्पेनाप्यायन्तं भक्तिजितं पुनः प्रेमतः मम श्रुता भक्तिवन्दिते परं देवनं वर्षाहलिका मुदन्ते विपूर्णते गोपाल बालम् सदा मे मनः सुखान्तपुण्य सदा मे मनः स्थिरस्ताम्य हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। ओह, स्लाइड आगे करेंगे कीर्तन की। और सॉरी सॉरी, एक मिनट। बोल लो बोल। हाँ, ये वाला तो हो गया, सदा में मैंने हाँ तो रास्ता में इससे आगे। एक मिनट, ये वाला है ना। हाँ। इदन्ते मुखं भोज मकंते नीले रतम कुंचले स्मृतिर्यस्य गोप्या मोक्षमं तमयं मनसे वीरमालक्ष्मणं नमो देवदानव विष्णु प्रसिद्ध करो दुःखी जालके मस्तु कृपा दृष्टिरस्याति दीनं गोपाल ग्रहणेशमहेश कुबेरे कुबेर तथा प्रेमभाक्तिः स्वप्नः रामोक्षे ग्रहो दामोदरे नमस्ते सुदाने सुदीप्ति धाने अभ्युदराय विश्वस्य धाने नमो राधिकाय नमो नमामीश्वरं सच्चिदानन्दं सत्कुण्डलं राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से अनुरोध है, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णवों की कृपा से कि कार्तिक मास का हम सभी पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कार्तिक मास का 10वां दिन है। कल एकादशी है, दशमी तिथि है आज। और पिछले 9 दिनों से हम कार्तिक मास में हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। विशेषकर बीच बीच में हमारे गुरु वैष्णवों की आविर्भाव तिरोभाव तिथि भी आ रही है। और इन तिथियों के कारण ही श्री कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास की महिमा हमने श्रवण करी थी कि कैसे महीना श्रीमती राधा रानी का है। इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष विशेष लीलाएं, मुख्य मुख्य अधिकतर जो लीलाएं हैं वो इसी मास में हुई। इसलिए हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। इसकी बहुत बहुत ज्यादा महिमा है। और गुरु वैष्णव दिन रात इसमें परिश्रम कर कर कथा कीर्तन परिक्रमाओं के माध्यम से हम जैसे भक्तों को, हम जैसे जीवों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। और बहुत ही मतलब उन सबका इतना बिजी शेड्यूल होता है कि उनको सोने का समय भी नहीं होता पूरा महीना, अगर हम ध्यान से उनके निकट रहकर देखें तो। हमने श्रवण किया था कार्तिक के 8वें दिन श्री राधा कुंड की महिमा। उस दिन बहुला अष्टमी थी कि राधा कुंड कैसे सभी धामों में से, तीर्थों में से, इस जगत में भगवान के धाम में से भी सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? श्री राधा कुंड। फिर हमने सुन लिया था राधा कुंड जी प्रकट कैसे हुए थे। भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था। फिर गोपियों ने कैसे उनको कहा कि आपको सारे तीर्थों में स्नान करना है। तब भगवान ने इस श्याम कुंड को बनाया और फिर राधा कुंड का भी प्राकट्य हुआ। हमने सुना कि महाप्रभु वृंदावन धाम आए थे। जितने भी ये मुख्य वन हैं ब्रजमंडल के, महाप्रभु हर स्थान पर गए, हर स्थान पर दर्शन किया। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में अच्छे से आता है। और वहां पर ही वर्णन आया कैसे महाप्रभु यहाँ आए गिरिराज गोवर्धन के निकट। और फिर राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य किसने करा? महाप्रभु ने। लुप्त हो गए थे सारे तीर्थ, वो स्वामी वर्गों को भेजा था। लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड को स्वयं महाप्रभु ने ही सबके सामने दोबारा से प्रकटित किया कि यही स्थान है राधा कुंड और श्याम कुंड का। फिर हमने सुना कैसे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस स्थान पर रहकर उसका
बहुत अच्छे से निर्माण कार्य करवाया राधा कुंड और श्याम कुंड का, जिसको आज हम लोग देख सकते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के परिश्रम से, उनकी कृपा से, कि कितना अच्छा कुंड आज हम लोग दर्शन कर पाते हैं और उसमें आचमन, स्नान इत्यादि कर पाते हैं। और ये हमने देखा था कैसे श्री राधा कुंड बिल्कुल सीधा सीधा चौकोर बना हुआ है, और श्री श्याम कुंड पंच पांडवों के कारण और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंग ललित स्वरूप के कारण श्याम कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। और ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं दोनों स्थान। इसको बोलते हैं संगम स्थली। संगम, श्री राधा कुंड श्याम कुंड इस प्रकार से है। ये सुना हमने वहीं श्री राधा कुंड के निकट में ही श्री जानवा ठाकुरानी जी की बैठक है। श्री जानवा ठाकुरानी जी कौन है? ये श्री नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति हैं, और ये बहुत बड़ी गुरु हुई हमारी गुरु परंपरा में। इनके ऊपर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ा विशेष कीर्तन भी लिखा हुआ है कि बिना जानवा ठाकुरानी की कृपा से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भक्त लोग यहाँ भी जाते हैं और इनकी परिक्रमा करते हैं। इसके मंदिर की छोटा सा देखो मंदिर है, बड़ा सुंदर, वहीं राधा कुंड जी पर ही है। ये जो स्थान है ये गौड़ीय वैष्णवों के स्थान है। इस स्थान पर आपको केवल और केवल श्री गौड़ीय वैष्णव ही लेकर जाएंगे। अपने आप से अगर आप जाएंगे कि राधा कुंड जी की परिक्रमा भी कराएं या गोवर्धन जी की, तो आपको ये सब स्थान पता ही नहीं चलेंगे। तो ये विशेष महिमा है। फिर हमने ये भी श्रवण किया कि वहीं गोवर्धन में, ये तो अभी यहाँ जो वर्णन कर रहा है भजन कुटीर, ये केवल कुछ कुछ भक्तों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन वहां पर श्री गोवर्धन के निकट श्री राधा कुंड में बहुत सारे गौड़ीय वैष्णवों के भजन स्थली, समाधि स्थली, ये सब है। क्यों? क्योंकि हमने सुना ना, श्री राधा कुंड क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्थान। और हम सबका लक्ष्य भी वही है। और स्वयं भगवान कृष्ण को ये स्थान सबसे ज्यादा प्रिय है। हमने सुना था क्यों प्रिय है? क्योंकि राधा जी और राधा कुंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो सेम है। लेकिन अभी हम लोग बद्ध जीव हैं तो इस कारण देख नहीं पाते। लेकिन भगवान ने इस बात को कहा कि जितनी प्रिय मेरे को राधा रानी है, उतनी ही प्रिय ये श्री राधा कुंड है। और मैं नित्य प्रति इसमें स्नान करता हूँ। मैं नित्य प्रति भगवान क्या करते हैं, गुरु जी बताते हैं कि वे स्वयं कृष्ण भगवान इसमें डुबकी लगाकर राधा राधा नाम का जाप करते हैं। और फिर यहाँ ये स्थान हमारे लिए केवल राधा रानी और कृष्ण के कारण इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे भी ऊपर की बात यह है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो राधा कृष्ण बहुत दूर की बात है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, वे यहाँ पर रहकर भजन किए, वे यहाँ पर रहकर बड़ा श्रेष्ठ भजन किए, इसलिए हम इन स्थानों पर जाते हैं। एकादशी के दिन एक कीर्तन किया जाता है, उसमें आता है कि जिस जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु गए और उनके भक्त, मैं उसी स्थान पर ही दर्शन के लिए जाता हूँ। वो लाइन अभी एकदम से स्मरण नहीं आ रही। तो उस कीर्तन में यही बता रहे हैं कि महाप्रभु और उनके भक्त जो आगे उनकी परंपरा में आए, मतलब हमारे गुरु वर्ग, हमारे गुरु जी हो गए, हमारे परम गुरु जी हो गए, परम गुरु जी के गुरु जी, फिर शिला प्रभुपाद, फिर शिला प्रभुपाद से ऊपर श्री भक्ति विनोद ठाकुर, फिर ऊपर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, फिर 6 गोस्वामी हो गए। तो ये जो परंपरा चली आई महाप्रभु की धारा में, तो इनको हम फॉलो करते हैं अच्छे से। और जिस जिस स्थान पर ये लोग गए, वही स्थान हमारे लिए जाने योग्य है, दर्शनीय। और कैसे जाना है? वहां कीर्तन में ये लिखा है, प्रणयी भक्तों के संग। प्रणयी भक्त मतलब, प्रणयी शब्द का अर्थ होता है प्रेमी भक्त। प्रणयी भक्त मतलब प्रेमी भक्तों के साथ, जिनके हृदय में उन स्थानों को लेकर भगवान के प्रति प्रेम है, प्रेम की भावना है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे भक्तों के साथ जब जाएंगे,
तभी हमारे हृदय में भी प्रेम आएगा, वरना कैसे आएगा? अगर हम अपने से नीचे वाले व्यक्ति के साथ जाएंगे, या जो हमारे समान है बिल्कुल, वो नहीं बता पाएंगे वहां की महिमा उस प्रकार से, जो हमारे से श्रेष्ठ हैं। इसलिए शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस बात को कहते थे, हम सबको हमेशा श्रेष्ठ संग में ही रहना चाहिए। श्रेष्ठ संग में रहने से क्या होता है? हृदय में दीनता आती है। इसके लिए वो ये उदाहरण देते थे कि जैसे एक पेड़ है, वो फल से लदा हुआ है, और एक दूसरा पेड़ है जो जिसमें फल है ही नहीं। तो जिस पेड़ में फल ही नहीं है, वृक्ष में फल ही नहीं है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। और जो जिस वृक्ष में वो फल से भरा हुआ है, वो क्या है? झुका हुआ रहता है, फल के बाहर के कारण। तो उसी प्रकार से जब भक्त लोग श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में भजन करते हैं, तो उनके हृदय में ये भावना आती है, देखो मैं तो ये जानता ही नहीं अभी कुछ भी, ये तो कितने अच्छे से करते हैं कथा कीर्तन, तुलसी जी की परिक्रमा, इनके हृदय की भावना कितनी श्रेष्ठ है। देखो ये भगवान को प्रणाम करते हुए कैसे प्रणाम मंत्र गाते हैं, मैं तो अभी ये सब नहीं कर पाता हूँ। तो उनके साथ जब हम रहते हैं, उनके आचरण को देखकर, उनकी कथाओं को सुनकर, उनके कीर्तन को सुनकर, तब हमारे हृदय में ये भावना आती है कि मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, तो मैं तो अभी नहीं कर पाता हूँ। तो अपने आप ही हृदय में दीनता अपने आप आ जाती है, वो बाहर से कोई लानी नहीं पड़ती। मतलब वो फल वाला वृक्ष अपने आप ही झुक जाता है, दीनता अपने आप आ जाती है। लेकिन जहां मैं संसारी लोगों के साथ रहूंगा, और जो मेरे समान हैं या मेरे से छोटे हैं, तो अपने हृदय में क्या आ जाएगा? अहंकार, कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। जैसे वो पेड़ बिल्कुल सीधा तना खड़ा रहता है, तने की तरह। तो इसको समझाने के लिए एक और उदाहरण बताते थे महाराज जी, कि जैसे एक पुत्र है, जब वो अपने पिता के सामने खड़ा है, तो अपने आप ही उसके हृदय में छोटे वाली भावना आ जाती है कि मैं इनसे कितना छोटा हूँ। और वही पुत्र का जो पुत्र है, जब वो उसके सामने खड़ा होता है, तो अपने आप ही बड़ेपन की भावना आ जाती है कि मैं इनसे बड़ा हूँ। तो ये अपने आप ही हो जाता है, स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें ये निर्देश दिया गया, हमेशा श्रेष्ठ संग में जब रहेंगे वैष्णवों के साथ, गुरु जी के साथ, तो हमारे में दीनता बनी रहेगी, और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम ये श्रवण कर रहे थे कि यहाँ जो गुरु वैष्णवों की है, ये स्थान हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर गुरु वैष्णवों की समाधि मंदिर, भजन कुटीर, उन्होंने क्या आचरण करके दिखाया, कैसे वे राधा कृष्ण का भजन करते थे। हम राधा कृष्ण की जो ये मधुर मधुर लीलाएं सुन रहे हैं, इनसे इनसे हमारा क्या लेना देना? मतलब ये समझने की बात है कि इसमें प्रवेश कैसे हो, ये मुख्य बात है। अभी तो हमारा वहां तक गोल नहीं है, राधा जी दूर हैं, कृष्ण भी बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे गुरु वर्ग हमारे लिए क्या है? बहुत क्लोज हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि वे स्वयं कृपा कर कर हमारे निकट आ गए। तो ये मुख्य बात है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने यहाँ रहकर क्या किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कैसे 3,000 दंडवत प्रणाम करते थे। मुझे भी भगवान को कैसे अच्छे से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी जैसे ही सामने आए, दूर से दिख जाएं, उसी स्थान पे सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर बाद में निकट में जाके दोबारा करना चाहिए। इस प्रकार से श्री कृष्णदास को कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। उस ग्रंथ का अध्ययन करना कितना ज्यादा जरूरी है, उसमें महाप्रभु की लीलाएं लिखी हैं, महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षाएं दी, वो सारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे हमने श्रवण किया, राधा कुंड जी के निकट ही एक कुआं है, जिसको बोलते हैं गोपी कुआं या गोपी कूप। इस स्थान पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्नान करते थे, कुएं का जल लेकर, और फिर बाद में श्री राधा कुंड जी में स्नान करते थे। तो एक दिन उनको इसी कुएं से एक शिला मिली, गोवर्धन जी की, जिसका दर्शन हम कर रहे हैं स्क्रीन पर। इस शिला का नाम क्या है? जीवा शिला। हमने सुना
कि गिरिराज गोवर्धन एक गाय के स्वरूप में बैठे हुए हैं। जैसे गाय अपना मुख अंदर की ओर करके बैठती है, पेट की ओर, उसी तरह गिरिराज जी बैठे हुए हैं। और गिरिराज जी की दो आंखें, वो गाय की दो आंखें, गिरिराज जी की दो आंखें क्या हैं? श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। और जीवा, जीव, वह क्या है? ये जीवाशिला। इसका दर्शन महाभक्त लोग करते हैं। बिल्कुल श्री राधा कुंड के निकट में ही है। बहुत सुंदर दर्शन है। फिर एक स्थान है श्री झूलन तला। जैसे महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे उसका नाम तो तमाल तला, उसी तरह से ये झूलन तला है। यहाँ की क्या लीला है? श्री सनातन गोस्वामी जी नित्य प्रति क्या करते थे? श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। ऐसे नहीं कि एक दिन करी, दो दिन नहीं करी, डेली करते थे। डेली नियम पूर्वक, वृद्ध अवस्था में भी करा, सब कुछ किया। और श्री रूप गोस्वामी जी भी कभी कभी भजन के लिए यहाँ रहते, कभी कहीं ब्रज में अलग अलग स्थानों पे रहते। तो एक समय श्री रूप गोस्वामी जी एक ग्रंथ लिख रहे थे और उसमें श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि कैसे श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो तप्त कांचन गौरांगी, अर्थात उनके शरीर का रंग कैसा है? एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, अर्थात सोने के भांति, तपते हुए सोने के भांति। जैसे जब सोने को बहुत तपा दो, उस समय जो उसका रंग होता है वो प्योर स्टेट में, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का है। ऐसे बहुत सारा सुंदर सुंदर वर्णन किया। लेकिन एक एक वर्णन उन्होंने राधा रानी की चोटी का वर्णन जो किया, उसका कंपैरिजन किया कि राधा रानी की जो चोटी है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसका कंपैरिजन किसके साथ किया? जैसे एक सांप हो, इस प्रकार से उन्होंने करा नाग के साथ। तो सनातन गोस्वामी जी ने जब ये पढ़ा तो उनको थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा कि ये कैसा कंपैरिजन है। तो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी को कहा, आपने मुझे ऐसा लगता है कुछ भूल है यहाँ पर, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। तब श्री सनातन गोस्वामी जी चले जाते हैं, परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो इसी स्थान पर उनको एक दृश्य उसी समय दर्शन होता है कि एक लाली, ब्रज की लाली, छोटी सी लड़की झूले पर बैठकर अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही है। और बहुत सी सखियां हंसते हुए उस लाली को, अपनी सखी को झूला झुला रही हैं। और बहुत ही सुंदर उसका स्वरूप है कि कोई भी उसको देखे तो उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन एक विशेष बात जो सनातन गोस्वामी जी ने उस समय देखी कि उस लाली की जो चोटी है ना वो बहुत बड़ी है। और उसी समय उनको क्या दर्शन हुआ? उसके ऊपर एक नाग बैठा हुआ है। तो सनातन गोस्वामी जी दौड़े दौड़े गए कि लाली, तुम्हारे तुम्हारे बालों पर या चोटी पर सांप है, ऐसे बताने के लिए। कि वो जैसे ही बताने जाते उसी समय वो दृश्य अदृश्य हो गया, वो दर्शन अदृश्य हो गया। और उनको कुछ भी वहां पर नहीं दिखा कि वो लाली कहाँ है, वो सखियां कहाँ है, झूला कहाँ है। वो दर्शन अदृश्य हो गया। तब श्री सनातन गोस्वामी जी समझ गए, क्योंकि समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जैसे भगवान ने अर्जुन जी को गीता सुनाई 1.5 घंटे में, या 45 मिनट कई लोग कहते हैं। तो उन्होंने 1.5 घंटे में ही वो सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया। और गुरुजी हमें कहते हैं, हम देखो कितने समय से हम उसको सुन रहे हैं, हमारी बुद्धि का लेवल कितना कम है, हमारे हृदय कितना कमजोर है, हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते, अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते। तो सनातन गोस्वामी जी इशारे से ही समझ गए क्या क्या था। ये श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और उन्होंने दर्शन कराया कि जो श्री रूप गोस्वामी जी ने मेरी चोटी का वर्णन किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस स्थान का नाम झूलन तला, जहां पर राधा रानी झूला झूल रही थी। वहीं पर एक स्थान है माल्य हारिणी कुंड। इसकी भी बड़ी सुंदर लीला है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखे, उनमें ये सारे वर्णन आते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा मुक्ता चरित्र। तो उसमें
इस लीला का वर्णन आता है कि एक समय ब्रज में बड़ा सुंदर वातावरण, और राधा रानी अपनी सखियों के साथ क्या करती हैं, अपनी मैयाओं से कुछ मोती हीरे इकट्ठे कर कर उनकी बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बनाती हैं और अपनी गैयाओं को, एक दूसरी सखियों को पहनाती हैं। और पास में ही निकट में कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं। तो उनके हृदय में भी भावना आती है कि हम भी अपनी गैयाओं को, बछड़ों को सुंदर सुंदर मोतियों के हार, और मोती भी अलग अलग प्रकार के, कोई सफेद रंग का, कोई नीले रंग का, कोई बड़ा कोमल, ऐसे ऐसे बड़ा ही सुंदर अपने हाथों से सखियां क्या करती हैं, उन मालाओं को बनाती है। देखो, सखियां क्या करती हैं कृष्ण तो सुबह सुबह सखाओं के साथ अपने नंद भवन से चले जाते हैं गैयाओं को चराने। और फिर जब ये दोपहर का समय होता है ना, जब दोपहर के समय हम भोग लगाते हैं 12:30 1 बजे, 12 1 बजे की बात, तो उसको कहते हैं मध्याह्न समय। उस समय मध्याह्न आरती बोलते हैं उसको, मध्याह्न भोग भी बोलते हैं उसको, भोग लग रहा है मध्याह्न समय का। तो उस समय कृष्ण अपने सखाओं को कहते हैं तुम यहाँ विश्राम करो और मैं भी करूंगा। और वो जब जैसे कृष्ण सखा सो जाते हैं, अपना प्रसाद ग्रहण करके सब विश्राम कर रहे होते हैं, तो कृष्ण छुपके से कहाँ चले जाते हैं, सखियों से मिलने के लिए। गुरु जी बड़ा अच्छे से वर्णन करते हैं इसको, कैसे कृष्ण दिन रात अपने भक्तों की भावनाओं को रखने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो ये कृष्ण और जो उनके भक्त हैं, भक्त भी ऐसी हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी दिन रात कृष्ण की सेवा में, राधा रानी की सेवा में लगे रहते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के निकट चले जाते हैं, राधा कुंड के निकट, सखियों के निकट। और राधा रानी और सखियां पहले से ही क्या तैयार रखती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं, जो उनको वन से अलग अलग फूल प्राप्त होते हैं, और नित्य प्रति नई नई, कोई एक नहीं, उनको कभी घुटने तक लंबी, कभी थोड़ी छोटी, ऐसे बहुत सुंदर पुष्पों से उनको सजाती हैं, किनको, कृष्ण को। तो उसी तरह से मोतियों के माध्यम से बड़े अच्छी अच्छी मालाएं बना रही थी। अब कृष्ण कहते हैं कि हमें भी दो, हम भी। तो उसी समय ललिता जी और राधा जी मना कर देती हैं कि हम तुम्हें नहीं देंगे। कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं दोगे, कह रहे हम तुम्हें नहीं देंगे, ये कोई तुम्हारी गैयाओं बछड़ों के लिए नहीं है, तुम तो इसका वेस्ट करोगे। इस प्रकार से उनके बीच में हास प्रयास होता है। और कृष्ण बड़ा मतलब परिश्रम करते हैं कि मेरे को मोती मिल जाएं, लेकिन ललिता जी वे बड़ी प्रखरा स्वभाव की हैं, वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, तो वो ललिता जी किसी को भी देने नहीं देती। अब इधर कृष्ण भी ठान लेते हैं कि हम भी मोती की मालाएं बनाएंगे। तो सभी सखा अपने घर जाते हैं, अपनी मैयाओं से जबरदस्ती करके थोड़े थोड़े मोती इकट्ठे करके ले आते हैं। और कृष्ण कहते हैं सारे मोती मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा, इसकी खेती करूंगा, इन मोतियों से और मोती लाऊंगा। तो सखा कह रही है कैसी बात है, मोतियों से, मोतियों की कोई खेती होती है, ये तो मोती कैसे आता है। तो इसके लिए भी बताया है, देखो भगवान का कैसी रचना है। ये मोती एक नक्षत्र में पैदा होते हैं। कैसे, जब वो स्वाति नक्षत्र होगा, जब उस समय चंद्र की किरणें गाय के ऊपर, हाथी के ऊपर, सांप के ऊपर, और जल में जो पशु हैं उनके ऊपर पड़ती है, तब ये मोती वहां पर आते हैं। जैसे हाथी के ऊपर जब पड़ेगी वो किरणें, तो उसके वहां से निकल आएगी, उसको बोल, उस मोती का नाम है गज मुक्ता। हाथी को कहते हैं गज। इस प्रकार से गाय के ऊपर तो उसको, उसका शायद नाम है गोरोचन है या ऐसा कुछ है, मैं ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग है, ये मोतियों के नाम होते हैं, जो उसी स्वाति नक्षत्र में ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो जो इसकी स्टडीज करना जानते हैं, जो लोग अच्छे से जानते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा पता होता है कैसे मोती निकालने हैं, तभी वो इतने महंगा महंगा बेचते हैं। और असली मोती और नकली, इनमें बहुत डिफरेंस रहता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि मैं इनकी खेती करूंगा। सभी सखा हंसते हैं
लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, तुम मेरी मदद करो। सभी सखा उनकी मदद करते हैं, बड़े अच्छे से पूरा लैंड तैयार कर लिया जाता है और उसमें मोतियों को डाल दिया जाता है। फिर केवल पानी से नहीं सींचते, उसमें दूध दही शहद ये सब दिया जाता है बड़े अच्छे से। और ऐसे देखते ही देखते थोड़े ही समय में बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आए और उसमें से बहुत सारे मोती निकल आए। सभी इस दृश्य को देख के आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी कि ये कृष्ण की कैसी लीला है। लेकिन देखो, कृष्ण की ऐसी लीलाओं को देखकर भी, कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर भी ब्रजवासियों के मन में 1% भी ये नहीं आता कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके हृदय में ये हर समय भावना रहती है कि ये एक साधारण सा ही बालक है, हमारी तरह ही। इसमें बस कभी कभी नारायण के गुण आ जाते हैं, लेकिन ये हमारी तरह ही है, हम इसकी तरह हैं। और ये बड़ी सुंदर सुंदर हमारे साथ क्या करता है, नटखट नटखट लीलाएं। तो उनके हृदय में जो ममता है, जो भावना है वो ब्रजवासियों की, उसके कारण वे कभी भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण कौन है, भगवान है। ये भावना आती ही नहीं। और जब अब कृष्ण ने बहुत सारे मोती बना लिए, अब सखियों को चिढ़ाना है, तो अपनी सारी गैयाओं को बड़े सुंदर से श्रृंगार कर दिया, सखाओं का श्रृंगार कर दिया। और पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि कैसे कृष्ण ने मोतियों का पौधे लगाए और उसमें से बहुत सारे सुंदर सुंदर मुक्ता निकल कर आए। अब राधा रानी और सखियों ने भी सोच लिया हम भी ऐसे ही करेंगी। अब वे कृष्ण के निकट आई कि तुम हमें मोती दो। तो कृष्ण ने भी, जैसे ललिता जी ने उनको भगा दिया था, कृष्ण ने भी भगा दिया कि जाओ अपनी अपने आप लेकर आओ। तब राधा रानी और सभी सखियों ने भी खेती करी। लेकिन इन्होंने भी बहुत परिश्रम किया, जैसे कृष्ण ने दूध दिया, उन्होंने भी दूध डाला, सब कुछ किया। लेकिन इनके जो मोती के पौधे थे वो निकल के तो आए, वो कौन से निकल के आए, कांटे वाले। वो देख के हैरान हो गए, ये कैसे हो गया, कृष्ण के तो मोती निकल कर आए और हमारे तो कांटे के पौधे निकल के आ रहे। तो ये भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। तो ये लीला यहीं पर हुई। तो इस लीला को देखकर सभी हास प्रयास करने लगे और फिर आ, सखी और सखा राधा कृष्ण आपस में मिलकर फिर खेलने लगे। तो इस प्रकार से ये लीला यहाँ पर है, मालिहारनी कुंड। इसी के निकट एक बारी गुरु जी ने एक भक्त पारिजात अ, पेड़ लाए थे पारिजात फूल का, उसको यहाँ पर लगाया था। हम्म। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरे वाली, मेरे को 1 मिनट चाहिए। हरे कृष्णा। तो ऐसे ही ये गोवर्धन राधा कुंड के निकट बहुत सारे स्थान है। ये तो कुछ स्थानों को हमने सुना है, लेकिन जब हम गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जाते हैं तो ये सब स्थानों का दर्शन होता है। कल सभी भक्तों ने श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विषय में सुना। मैंने थोड़ा वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लगा। आज हमारी 11th क्लास है और कार्तिक का 10th डे। तो हम बहुला वन के विषय में श्रवण करते हैं अब। तो 12 मुख्य वनों में से एक वन हो रहा है जिसका नाम है बहुला वन। इस वन का नाम बहुला क्यों पड़ा? यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक सखी रहती थी जिसका नाम ही क्या था, बहुला। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, देखो बहुला वन में यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सरोवर है, बहुत बड़ा है। और भक्त लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, एक एक परिक्रमा कीर्तन करते हुए। अब दूसरा दर्शन यहाँ देख रहे हो, गाय, गाय दिख रही है आपको। तो एक गाय थी जिसका नाम था बहुला, इसलिए भी इस स्थान का नाम बहुला वन हुआ। लेकिन क्या लीला है वो सुन लेते हैं।
कि ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ में परम गुरु जी बतला रहे हैं कि बहुला नाम की जो गायें थी, एक बारी क्या हुआ जब वो इस वन में घास चर रही थी, तो उसी समय बाघ ने इसको पकड़ लिया, शेर ने। लेकिन गायें उसको कहने लगी मुझे छोड़ दो। शेर ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दें, आज तो मेरे को बड़ा ताजा ताजा भोजन मिला, मैं इतने समय से भूखा हूं, और तुम इतनी हट्टी कट्टी मोटी ताजी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो गाय कहती है तुम मेरी बात पर विश्वास करना, मेरा एक नया बछड़ा है, वो भूखा है, मैं उसको दूध पिला कर आऊंगी और फिर तुम मुझको खा लेना। तो बछड़ा कहने लगा, ओ सॉरी, शेर कहता है कि भाई, वो बाघ कहता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं, तुम तो भाग जाओगी। तब उसने कहा मैं ऐसी वैसी गाय नहीं हूं, मैं कृष्ण की गाय हूं, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तब वो बाघ विश्वास कर लेता है और उसको छोड़ देता है। और जैसी ही बहुला जाती है अपने गौशाला में, नंद खिड़क में, जहां पर कृष्ण की गैया रहती हैं, नंद बाबा की, तो अपने बछड़े को दूध पिलाती है और ये बात उसको बतलाती है कि मैं ऐसे ऐसे बाघ का भोजन बनने जा रही हूँ। तो बछड़ा इस बात को सुनकर वे भी क्रंदन करने लगता है और कहता है, माँ, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। और इस बात को उनका जो पहरेदार है, जो गाय को चराने वाला है, वह भी सुन लेता है, गोप, एक गोप। तो उसके हृदय में भी भावना आ जाती है कि देखो ये कैसी भावना है इनके। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं जाऊंगा उस बाघ के पास। तो ऐसे करते करते तीनों ही पहुंच जाते हैं। और बाघ देखता है अच्छा ये गाय तो बड़ी सरल स्वभाव की है, इसने जो कहा था वो करके दिखलाया। तो कह रहे अब मैं इसको खा लेता हूँ। उसी समय बछड़ा कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, इसको मत खाओ, मेरे को खाओ, मैं तो अभी ताजा ताजा हूं, और मेरा जो मांस तुम खाओगे तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। उधर से फिर गोप कहता है अरे नहीं नहीं, इनको मत खाओ, तुम मुझे खाओ। क्यों? मुझे खाओगे तो देखो, तुम्हारे को तो हमारे से भय होता है, मनुष्य जाति से, तो तुम मुझे मार के खाओगे तो तुम्हें बड़ी प्रसन्नता मिलेगी और मेरा मांस खाने में आनंद भी आएगा। तो ऐसे आपस में तीनों क्या करने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, तुम मुझे खाओ, मुझे खाओ। बाघ कहता है मैं तुम तीनों को ही खा लूंगा, एक को क्यों खाऊं, फिर मैं तीनों को ही खा लूंगा। उसी समय जैसे ही वो बाघ खाने जाता है, उसी समय भगवान वहां प्रकटित होकर उस बाघ के सिर पर हाथ रख देते हैं, और वह बाघ, उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। जैसे ध्रुव महाराज जी के जब कपोलों पर भगवान ने शंख रखा, तो भगवान ध्रुव जी के हृदय में क्या आ गई? भक्ति। तो उसी बाघ का हृदय परिवर्तित हो गया। वैसे बाघ तो क्या है, हिंसक पशु, दूसरों को मारकर खाने वाला, उसके हृदय में तमोगुण भरा हुआ है। उसी समय वह भगवान का क्या हो गया, भक्त हो गया, और उसके हृदय में भावना आ गई, उसने खाया नहीं। तो बताया जाता है ये बहुला की जो सरलता थी, उसकी जो भगवान के प्रति शरणागति थी, उसने ही उसकी रक्षा करी। तो यहाँ से हमें शिक्षा ये मिलती है, जो भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान के ही लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि देखो भगवान की जितनी भी गैयाएं हैं, उनके हृदय में भी भावना है। क्या भावना है? कि कृष्ण हमारे दुग्ध का पान करें और हमारे दूध को पीकर वे प्रसन्न रहें। तो इस प्रकार से उनके हर समय ये भावना रहती है कैसे हम कृष्ण के लिए क्या क्या ना कर दें। तो इस प्रकार बहुला की ये कथा है। और इसी वन में चैतन्य चरितामृत में आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस वन में भी आए, और जब इस वन में आए तो इस वन में आकर बड़े भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। इस वन की शोभा को देखकर रह नहीं पाए। क्यों? उनको अपने पुराने दिन याद आ गए कि कैसे मैं कृष्ण लीला में यहाँ लीला करता था, सखाओं के साथ खेलता था, गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला करता था, राधा जी के साथ ऐसे ऐसी लीलाएं करता था। और वहां की शोभा को देखकर कैसे यहाँ पर कितने सुंदर हिरन, गाय, बछड़े, शुक, सारी, मैना, मयूर, तो ये सभी क्या हैं? मोर, बंदर, इन सब का दर्शन करके महाप्रभु भाव विभोर हो गए। और महाप्रभु के भावों को देखकर बताया कि जितनी भी गायें, बछड़े, पशु पक्षी वहां उपस्थित थे, मोर, हंस, सभी क्या है, वे भी क्रंदन करने लग गए।
और हिरन, गायें, बछड़े महाप्रभु को आकर निकट में उनको चाटने लग गए। उनको भी पता चल गया ये कौन है, ये हमारे प्रभु कृष्ण हैं, कि देखो हमें जो छोड़कर चले गए थे आज वो लौट आए हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे दर्शन है कैसे महाप्रभु को घेर लिया और गैयाएं चाट रही हैं। ये देखो हिरन, मोर, बड़ा सुंदर सुंदर मतलब वर्णन है। और विशेषकर जो यहाँ की महिमा है वो है शुक सारी संवाद, जो महाप्रभु ने सुना, उसको मैं एक बारी ग्रंथ में से पढ़ के आपको अच्छे से बतला देता हूँ। एक मिनट। इसी बहुला वन के अंतर्गत श्री राधा कुंड आता है हमारा। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, देखो सुनो, बड़ा सुंदर वर्णन है। हमारे गुरुजी महाराज लोग सुनाते हैं ये, लेकिन ग्रंथ से पढ़ने में एक अलग ही आनंद है। तो यहाँ पे कह रहे, जब महाप्रभु कुछ आगे बढ़े तो महाप्रभु ने देखा आमने सामने वृक्षों की डालियों पर शुक सारी, शुक पक्षी मतलब तोता, और सारी मतलब शी तोता, उसका मतलब शुक तोता तो हो गया ये पुरुष, और सारी मतलब स्त्री, परस्पर प्रेम कलह करते हुए राधा कृष्ण की युगल का गुणगान कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या देखा कि एक पेड़ पर शुक बैठा है और दूसरे पेड़ पे सारी, आमने सामने है वो वृक्ष, और आपस में वे बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि ब्रज के लता पता पशु पक्षी आपस में इधर उधर की बातें नहीं करते, वो हमेशा राधा कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। तो राधा कृष्ण का गुणगान कैसे कर रहे हैं, देखो सुनो। शुक बोलता है मेरे कृष्ण मदन मोहन है, और फिर अब सारी बोल रही है मेरी राधा उनके बाएं भाग में है जब तक, अन्यथा केवल मदन ही है। तो क्या कह रहे हैं, शुक कहता है कि मेरे कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन नाम भगवान का क्यों पड़ा, इसको हम जानते ही हैं, बार बार सुनते भी हैं कि भगवान जो कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। मदन किसका नाम है, कामदेव का। जिस जिस कामदेव में हम सब इस संसार में डूबे हुए हैं, उस कामदेव को भी भगवान मोहित कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम हो गया मदन मोहन, क्योंकि भगवान को कामदेव ने चैलेंज किया। कामदेव ने सबको चैलेंज किया था, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, अलग अलग। ब्रह्मा जी को भी हरा दिया, शिव जी को भी हरा दिया। भागवत जी में ही वर्णन आ जाता है कि कैसे शिव जी भगवान के ही मोहिनी रूप को देखकर भी उनके प्रति धावित होने लग गए थे, और ऐसी शिव जी कामदेव के अंतर्गत आ गए। लेकिन जब भगवान को उसने चैलेंज किया तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय इतने बजे इस वन में आना और अपना जो करना है करना। तब वह कामदेव आया बड़ा सज धज कर। लेकिन उसी समय जब वह कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण का भी नहीं, गुरु जी बताते हैं भगवान के चरणों के अंगूठे के नख से जो प्रभा मतलब प्रकाश निकलता है, उसका ही वे दर्शन करने मात्र से मूर्छित हो गया। अभी तो भगवान का दर्शन ही नहीं किया और वह परास्त हो गया। तो इसलिए भगवान जो कामदेव को भी, मदन को मोहित कर लेते हैं, मदन मोहन इसलिए कहलाते हैं। लेकिन सारी क्या कह रही है, उनका मदन मोहन नाम क्यों है, वह इसलिए है क्योंकि जब तक श्रीमती राधा रानी उनके बाएं अंग में बैठती है तभी तो मदन मोहन है। तो अगर राधा रानी क्या है, उनकी शक्ति, और कृष्ण है शक्तिमान। अगर शक्ति ही नहीं साथ में बैठेगी तो वो कैसे किसी को मोहित करेंगे, वो तो शक्तिमान रह जाएंगे बस। इसलिए सारी क्या कह रही है, मेरी राधा उनके वाम भाग में है जब तक, अन्यथा उनका नाम तो केवल मदन ही रह जाएगा। अब शुक कह रहा है मेरे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया था, मतलब महिमा गान कर रहे हैं कि भाई देखो कृष्ण ने गिरिराज धारण किया था। लेकिन सारी काउंटर एक्ट करके क्या बोल रही है, क्यों कैसे किया था, अब बता रही है, कह रही क्योंकि मेरी राधा ने उनमें शक्ति का संचार किया था, अन्यथा वो धारण ही न कर पाते। और इस बात को हम सुनते हैं कि जब कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया तो राधा जी बोली गिरिराज जी से
कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप एक रुई के फोए की तरह बन जाओ और मेरे कृष्ण को कोई भी कष्ट ना हो। अगर आप भार बढ़ाएंगी तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तो इस प्रकार से कृष्ण सारी कह रही है कि राधा रानी ना दें, शक्ति का संचार ही ना करें तो वो धारण ही ना कर पाए। फिर शुक बोल रहे हैं, अच्छा, मेरे कृष्ण जगत के जीवन है। ये सारा जीवन जगत कैसे चलता है? कृष्ण है तो ये जगत है, नहीं तो नहीं। फिर सारी कहती है, मेरी राधा उन जीवन के भी जीवन है, कि कृष्ण राधा जी के बिना नहीं रह सकते। फिर शुक कह रहा है, मेरे कृष्ण के सिर पर मोर पंख सुशोभित है। फिर सारी कहती है, क्योंकि उसमें राधा जी का नाम अंकित है इसलिए वो अपने सिर पे धारण करते हैं। फिर शुक कह रहे हैं, मेरे कृष्ण के सिर पर जो मोर पंख है ना, वो बाईं ओर झुका हुआ है। शुक कहता है, तो वो बड़ा सुंदर लगता है। तो सारी कहता है, तुम्हें पता भी है वो बाईं ओर क्यों झुका हुआ है? क्योंकि बाईं ओर कौन बैठती हैं? श्रीमती राधा रानी, और उनके चरणों की ओर वो देख रहा है। इस बात को यहाँ पे कह रही हैं। फिर शुक कहता है, मेरे कृष्ण क्या है? चांद हैं। तो सारी कहती है, मेरी राधा चांद पकड़ने की फांद है। इस प्रकार की भावना यहाँ लिखी है। तो शुक ने कहा, फिर शुक ने बोला, हमें वृथा ही लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब शुक के पास कुछ बचा ही नहीं बोलने को। तो कह रहा है, दोनों मिलकर युगल किशोर का गुणगान करेंगे। फिर सारी ने भी कहा, हाँ। तो इस प्रकार से ये सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है जो महाप्रभु ने स्वयं देखा। और गोविंद लीलामृत में ये सारी कथाएं आती हैं। इसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है, इस ग्रंथ को, गोविंद लीलामृत में। तो ये सारी बातें वहां पर वर्णन है। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। ब्रज ब्रज के जो भाव है ना, वो अलग ही मधुरता है। और हमारे गुरु वर्ग इसी मधुरता में हमें डुबोना चाहते हैं। इस कार्तिक मास की यही महिमा है कि हमें गुरु वर्ग ऐसी मधुर लीलाओं को सुनाकर, परम गुरु जी क्या करते थे, हम जैसे लोगों के मन को आकर्षित करते थे। और हमारे हृदय में ये लोभ पैदा हो जाए, ये लालच आ जाए कि मैं क्या कभी इस लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगा, इस प्रकार से राधा जी कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा। जब ये भावना ही आ जाएगी तो इसी तक, यहीं तक पहुंचाने का हमारे गुरु वर्गों का कार्य है, कि ये लोभ जागृत हो जाए तो उसके आगे तो बड़ा इजी है। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास में हम लोग ये मौका प्राप्त हो रहा है गुरु वैष्णवों की कृपा से। ये सारी बातें गुरु वैष्णवों ने लिखी, उनसे ही सुनी, उन्होंने ही वही बता रहे हैं, तो ही हम इस चीजों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और वही शक्ति देते हैं हमें। नहीं तो इस जगत में देखो कितने सारे लोग हैं जो गोवर्धन जी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता ऐसे ऐसे भाव सुनने का, ऐसी कथाएं। वे केवल, जैसे गुरुजी बार बार कहते हैं, जो बांके बिहारी जी जाएंगे, बाजार में थोड़ा शॉपिंग करेंगे, थोड़ा खा पी के वहां पर आ जाएंगे। उसको वृंदावन दर्शन नहीं कहा जाता, उसको गोवर्धन दर्शन नहीं कहा जाता, कि बस वहां पैदल परिक्रमा लगानी है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो नियम पूर्वक जाते हैं, हर महीने जाएंगे। और ऐसे भी मिलेंगे जो वहीं गोवर्धन जी में ही रहते हैं, डेली लगाते हैं, और एक टाइम नहीं, दो दो टाइम लगाएंगे। लेकिन ये वाली जो भावनाएं हैं हृदय में, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कथाएं हैं उन्होंने कभी सुनी नहीं है, बस ऐसे करना है, फॉर्मेलिटी के लिए करना है। गिरिराज जी कृपा करते हैं, उनके लिए कृपा ही क्या है कि इस जगत की वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएं, उनके लिए बस यहीं तक है। नहीं, लेकिन देखो हम सबका कितना सौभाग्य है कि गुरु जी ने, परम गुरु जी के विचारों को हमें दिया। वो हम सबको कैसे कितने प्रेम से इनवाइट करते हैं कि आप सभी ब्रजमंडल में आए, चाहे थोड़े दिन के लिए ही आए, लेकिन आए जरूर और अपने जीवन को लाभ उठाएं। तो ये स्थानों पर जाने से क्या होता है, कल मैंने सुना लास्ट में भक्तों ने बड़े अच्छे से परम गुरु जी की उस वीडियो को सुना, और अच्छे से सबने कीर्तन मतलब बोला भी उसको, कि उसमें परम गुरु जी कितने अच्छे से बता रहे हैं कि हम लोग इन स्थानों पर जाने का हमारा उद्देश्य ही क्या है। कि नारद जी ने कृष्ण से वरदान मांगा कि आपकी जो ये लीला स्थलियां हैं उनमें इतनी शक्ति है कि जब कि वह कोई साधारण सा व्यक्ति वहां जाएगा गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में, प्रणयी भक्तों के संग में,
तो वहां की जो धाम है वो उस पर कृपा करेगी, वो लीला शक्ति उस पर कृपा करेगी, उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। यही तो नाम करने का चिंतन है। नाम करने का, जो हम भगवान का नाम कर रहे हैं, वो करते करते हमारे हृदय में ये भगवान की लीलाएं आ जाएंगी अपने आप ही। कोई बाहर से अलग से नहीं होगा कुछ, या हमें ध्यान लगाना है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हुआ था, ये नहीं। वो अपने आप चिंतन होगा, वो नाम की कृपा से, गुरु वैष्णवों की और धाम की। तो वो नारद जी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से, देखो भगवान ने सबको आशीर्वाद किया कि ये मेरी लीला स्थलियों पे जो जो जाएंगे उनके हृदय में प्रेम आएगा मेरे प्रति, मेरी राधा रानी के प्रति। और फिर कैसे परम गुरु जी उसमें बतला रहे हैं कि हमारे जितने भी अनर्थ हैं, अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, हमारे हृदय में जो बेकार की बातें बैठी हुई हैं, गंदगी बैठी हुई है, वो यहाँ पर जाने से, जब हम जाते हैं तो हमारा परिश्रम होता है। घर में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, वहां जाते हैं तो कभी गीजर मिलता है तो नहीं मिलता, वहां जाते हैं तो अपने मन का प्रसाद मिलता है, कभी नहीं मिलता। वहां जाते हैं पैदल चलना पड़ता है, कष्ट होता है, ऊपर नीचे धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी किसी वैष्णव की डांट, कभी लगातार पूरा दिन रात, कैसे देखो वहां का शेड्यूल ही कैसा होता है। सुबह सुबह लोग अ, गुरु जी के साथ क्या है, 4:30-5 बजे निकल जाते हैं, फिर दोपहर तक भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे, फिर दोपहर सुबह का ब्रेकफास्ट होएगा, फिर दोपहर तक वापस आ जाएंगे जिस स्थान पर रुके हुए हैं, लंच करेंगे, फिर शाम को फिर से हरि कथा कीर्तन। तो पूरा दिन कैसा निकलता है, भगवान की कथा कीर्तन सेवा में। तो इनको करने से क्या होता है, हमारे हृदय की गंदगी चली जाती है और हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है। और फिर विशेषकर परम गुरु जी ये भी बतलाए कि कैसे कि ये जो स्थान छुप रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, उनको द्वारा उद्धार भी हमारा करना ही कर्तव्य है। क्योंकि अगर ये छुप जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, तो आ, आने वाली जो पीढ़ी है वो तो समझ ही नहीं पाएगी कि ऐसा कुछ था। तो ये परम गुरु जी ने महिमा बताई धाम की, वृंदावन धाम की, कि वह कितना शक्तिशाली है और हम लोगों के लिए कितना जरूरी है इन ब्रजमंडल परिक्रमाओं में जाना। लेकिन हम लोग, अ, हमारा हृदय इतना दुर्बल हो जाता है कि हम अपने ही बाहर के संसार में इतने फंसे रहते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा भी समय निकालने के लिए तैयार नहीं होते कि हम जाएं, 1-2 दिन के लिए कम से कम जाएं जरूर। लेकिन बहुत से भक्तों ने, मैंने देखा कथा सुनने के माध्यम से, हमारे भक्तों ने मेरे को फोन किया, रजिस्ट्रेशन करवाई, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और जो भक्त नहीं करा रहे हैं वो करा लें जल्दी से, और 1-2 दिन के लिए आ जाइए, थोड़ा परिश्रम करके आ जाओ, बड़ा आनंद आएगा, आप ही को अच्छा लगेगा और गुरु जी को भी अच्छा लगेगा कि देखो आप लोग आए इतना समय निकाल कर। तो आज क्लास को यहीं रखते हैं, कल आगे श्रवण करेंगे। और मुझे लगता है अब शायद बस 2 या 3 दिन ही क्लास हो पाएगी, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। गुरु जी आने वाले हैं, 20 तारीख को गुरु जी का आगमन हो जाएगा। और अगर आप भक्त लोग गुरु जी की भागवत कथा को अटेंड करना चाहते हैं, तो 21 से 27 अक्टूबर फरीदाबाद श्री राधा माधव गौड़िया मठ में गुरु जी की संध्या के समय भागवत कथा होगी। आप सब उसमें आए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसा भी समय मिले। और फिर 28 तारीख से ब्रजमंडल परिक्रमा है। हरे कृष्ण। शिला गुरुदेव की जय। कि ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? ठीक।